ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग केमिस्ट्री के, ठीक है। पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं का टॉपिक मोल संकल्पना, ठीक है। इस चैप्टर में ध्यान देना, सबसे ज़्यादा एमपी पार्ट यही है, मोल संकल्पना। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई टॉपिक रहेगा पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो 11वीं का हो चाहे 12वीं का हो, वो टॉपिक रहेगा मोल। क्लियर है। तो मोल को जानना हम लोग को क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मोल किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझना, मोल क्या है, एक प्रकार का मात्रा है, पदार्थ का मात्रा। जैसे हम लोग एक वर्ड बोल दिए, 1 दर्जन बोले, तो 1 दर्जन बोलते ही माइंड में क्या आता है, 12 किला। एक कोरी बोला तो कितना आ गया, 22। समझ आ रहा है कि सॉरी 20, कितना 20। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस टाइप से ही क्या होता है, एक मोल बोला तो कोई भी तुम्हारा परमाणु है, चाहे कोई भी अणु है, ठीक है ना, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी उसका अणु हो चाहे क्या हो, परमाणु हो, उसमें उपस्थित कितने टोटल परमाणु हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक मोल। क्या बोलते हैं, एक मोल। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने कण शामिल होते हैं, चाहे वो अणु हो चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, ठीक है, जितने कि 1 ग्राम अणु में या 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित होते हैं। अब ये वर्ड तुमको कैसे समझ आएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। एक परिभाषा दिया गया था, मोल किसे कहते हैं, एक मोल। पहला वर्ड बोल रहा है एक मोल किसे कहता है। हम लोग परिभाषा कैसे शुरू करेंगे, एक मोल से ना, ठीक है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने कण अणु परमाणु या आयन होते हैं जितने कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु में होते हैं। क्लियर है ना। क्या बोल रहा है, देखो, कार्बन 12 में, ठीक है ना, जितना परमाणु है, कार्बन 12 में, कार्बन 12 के कितना में, 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक मोल। क्या बोल रहे हैं, एक मोल। यहाँ तक क्लियर है। अब कैसे याद करेंगे, देखो, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इतना है, 1.9924 × 10⁻23, ये एक परमाणु का भार है। तो मान लो, ध्यान समझना, 12 ग्राम कार्बन परमाणु में परमाणु की संख्या निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 12 बटे इतने को कर दूंगा मैं। इसको कैसे करके समझाऊँ तुमको, ध्यान से समझने का कोशिश करना कि मेरे पास, ध्यान से समझो, मेरे पास 1 किलो का भार है, 1 किलो है, उसका भार मान लो 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम। और मान लो मेरे पास कितना है, 200 ग्राम क्या है, केला है, 200 ग्राम केला है। तो बताओ केला का संख्या कितना होगा, तुम लोग क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, 200 बटे 20 करोगे, 200 बटे 20 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे, 10 किलो है करके बोलोगे। क्या बोलोगे, 10 किलो। समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना कि कार्बन 12 का एक परमाणु का भार कितना है तुम्हारा, 1.9924, तो 12 ग्राम है तो उसका भार क्या हो जाएगा, 12 बटे 1.9924 × 10⁻23। क्लियर है ना। जब इसको तुम कट करोगे, ठीक है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका मान आता है 6.022 × 10⁻23, क्या आएगा, 6.022 × 10⁻23। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। या इसी को हम लोग कैसे शो करते हैं, संख्या को n से, और एवोगैड्रो है तो a से, Na करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Na। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एवोगैड्रो संख्या क्या है, जान डाले कि नहीं। 100 बात का एक बार 6.022 × 10⁻23 जो रहेगा संख्या, उसी को बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्लियर है। ये परिभाषा उसके अनुसार इसको डील कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक मोल परमाणु है, एक मोल परमाणु बोलूँ चाहे 1 ग्राम परमाणु बोलूँ, मतलब एक ही रहेगा। हमेशा दिमाग में रखना, कभी क्वेश्चन में 1 ग्राम परमाणु दिया है मतलब वो क्या है, 1 मोल। ऐसा 1 ग्राम अणु दिया है, ग्राम अणु लिखा है, मतलब वो भी क्या है, 1 मोल। क्या है वो, 1 मोल। वर्ड हमेशा याद रखना ना, क्वेश्चन में 1 ग्राम परमाणु में इतना संख्या है बोल रहा है, मतलब 1 मोल में इतना संख्या है, 1 ग्राम अणु में इतना संख्या है, तो 1 मोल में इतना संख्या है, ऐसा बोल रहा है। मतलब ये जो ग्राम परमाणु वर्ड है उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल। ठीक है, ग्राम अणु जो शब्द है उसी क्या बोल सकता हूँ मैं, मोल। समझ आया कि नहीं। ये एकदम दिमाग में छापो पहले तो, बार बार। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू देखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है,
जो 1 मोल परमाणु है ना, उसका जो भार है उसी को ग्राम में निकाले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। परमाणु का भार बोल रहा हूँ, किसका भार बोल रहा हूँ, और परमाणु का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान देना, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, देखो 1 ग्राम परमाणु है, बोलो हमें 1 ग्राम परमाणु है, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 1 ग्राम परमाणु, इसका जो क्या है तुम्हारा भार है, या ध्यान देना 1 ग्राम परमाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो इसका जो वेट है, भार है, ठीक है ना, इसका जो भार है, और वो भी किसमें, ग्राम में, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? मान लो वैसे ही यदि क्या रहा है तुम्हारा, 1 ग्राम अणु रहे, 1 ग्राम अणु को क्या बोलता हूँ, बोला हूँ मैं 1 मोल बोलता हूँ, बोला हूँ, और इसका मैं भार निकालना चाहूँ, यानी 1 मोल ग्राम अणु का जो भार है उसको क्या बोलूँगा मैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये एटम है, ग्राम एटॉमिक मास, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास और ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी 1 मोल का जो भार है इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसी क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को बोल देते हैं मोलर भार। क्या बोलते हैं, मोलर भार। क्या बोलते हैं, मोलर भार, मोलर मास, भार को मास, मोलर मास क्या बोल देते हैं, मोलर मास। तो ये वर्ड समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं ना? ठीक है, ध्यान से समझो। 1 ग्राम अणु है, या जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, अणु है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ग्राम आणविक भार, ग्राम आणविक भार। और मान लो 1 ग्राम परमाणु हो तो उसका जो भार रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम परमाणविक भार। क्या बोलोगे, ग्राम परमाणविक भार। अरे परमाणु और अणु जान डाले ना, कैसे हो रहा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो 1 मोल परमाणु का जो भार रहता है, किसका भार, 1 मोल परमाणु का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटॉमिक मास बराबर एक्चुअल एटॉमिक मास इंटू Na। Na मतलब एवोगैड्रो संख्या। एक्चुअल एटॉमिक मास, मान लो कोई भी कंपाउंड का निकालना रहता है तो हम लोग कैसे निकालते थे, किस में रहता था वो मान, एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला किस में रहता था, ग्राम में, या उसी को हम लोग किसको लिखते, किस में लिखते थे, AMU में। 2 तरीके से लिखते थे ना। यहाँ तक क्लियर था कि नहीं? अच्छा, याद रखना 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये होता था 1 AMU बराबर। ये बराबर होता है 1/Na के। किसके बराबर होता है, 1/Na के। मतलब AMU बराबर 1/Na। क्या होता है, 1/Na। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद रखना पहले तो, 1 AMU बराबर 1/Na। एवोगैड्रो संख्या का क्या होता है, ये विपरीत होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान दो, मान लो मैं बोला नाइट्रोजन है एक, क्या है ये, अणु है कि परमाणु, ये बताओ। अभी परमाणु है ये, अभी क्या है ये, परमाणु। N2 लिखता तो क्या होता, अणु। ठीक है, अभी नाइट्रोजन है, इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालो। ग्राम एटॉमिक मास कैसे, नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास पहले निकालेंगे। आमने जी, एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे निकालते थे, नाइट्रोजन है परमाणु क्रमांक 7, तो कितना आएगा, 14। कितना आ गया, 14। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक्चुअल एटॉमिक मास किस में रहता था, AMU में। किस में रहता था, AMU में। ठीक है ना, गुणित Na बोला है ये, और Na बराबर 1/Na है। ध्यान देना ना, 1/ क्या है ये, Na। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 14 गुणित 1 AMU बराबर 1.67 × 10⁻24 गुणित 1/Na। ये होता है, चूँकि ये किस में रहेगा, ग्राम में। किस में रहेगा, ग्राम में। अब तुम लोग क्या देखे थे कि ये जो टोटल है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। ये इतना टोटल और ये देखिए, ये लिखे थे ना, ये बराबर है इसके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 14 ग्राम। क्या आया आंसर, 14 ग्राम। क्या आया, 14 ग्राम। समझ आया कि नहीं? वैसे ही ऑक्सीजन का क्या होगा, चलो बताओ। ऑक्सीजन का 16 AMU,
गुणित 1/n ए, ये पूरा और ये कट गया और ये क्या हो जाएगा 16, बस 16 होगा क्या, नहीं 16 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो मान आया है वो हमारा क्या है, ग्राम, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। वैसे ही एक और निकालो, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। जैसे कि H2O का निकालो, चलो H2O का निकालना है। कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना 2, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 2 18, 18 AMU गुणित 1/Na, ये पूरा और ये कट गया तो क्या आ जाएगा 18 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो अभी तक तुम लोग क्या क्या सीखे, चलो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए। कोई भी तत्व रहेगा उसका क्या निकालना है हमको, हम लोग को क्या निकालना आता है, एक्चुअल एटॉमिक मास, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, याद आया। और उसके बाद हम लोग अभी क्या सीखे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है कि नहीं। ये 4 चीज़ सीख लें। एक हम लोग एवरेज वाला भी देखे थे, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मान लो मेरे को निकालना है क्या, आम निकालना है, एक्चुअल एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 गुणित 1.67, 10 का घात 24 ग्राम। ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये 14 AMU ऐसे लिख सकता हूँ। इसको नॉर्मली क्या लिखते थे 14, यूनिट लेस होता था ये, ठीक है। अब मान लो इसको मैं ग्राम में लिखूँ, किस में लिखूँ, ग्राम में। ग्राम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 14 ग्राम, क्या आ जाएगा 14 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं। सब में क्या क्या अंतर है, एकदम माइनर माइनर। क्लियर है। वैसे चलो, अच्छा इसका ये GMM होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, एक अणु है। क्या है, ये अणु है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्या होता है मोल। क्लियर है। 100 बात का एक बात, 1 मोल बराबर 6.022 गुणित 10 का घात 23, कितना 23, 10 का घात 23। यहाँ तक क्लियर है, परिभाषा याद रखना है। क्लियर है। चल आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कुल मिलाकर के मोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या या 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या या 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या जो रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या या मोल। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या या मोल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। अच्छा, एवोगैड्रो संख्या बराबर 1 मोल बराबर कितना होता है, बोला हूँ मैं 1.67 गुणित 10 का घात 23, कितना होता है 10 का घात 23। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब मोल हम लोग कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसका अलग अलग फार्मूला दिया जाता है। मोल ज्ञात करने का क्या दिया जाता है, अलग अलग फार्मूला। तो देखो ये फार्मूला याद रखना है। मोल की संख्या मान लो हमको ज्ञात करना है, मोल की संख्या मान लो हमको ज्ञात करना है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होगा, दिया गया भार बटे आणविक भार, पहला फॉर्मूला है, दिया गया भार बटे आणविक भार। क्लियर है। मोल की संख्या ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है मोल की संख्या ज्ञात करने का, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणु या परमाणु की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। क्लियर है। ये दूसरा फॉर्मूला 6.022 गुणित 10 का घात 23। अब तीसरा फॉर्मूला है मोल की संख्या ज्ञात करने का, ठीक है। दिया गया आयतन वो भी किस में लिखना है, लीटर में, बटे 22.4। और एक कौन सी कंडीशन लगता है, STP पर, मानक ताप एवं दाब कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन, मानक ताप एवं दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ तक हुआ कि नहीं, ठीक है। मोल बराबर, ध्यान से समझना, मोल की संख्या बराबर क्या है, दिया गया भार बटे आणविक भार। या तो फिर मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला है अणु या परमाणु की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। या फिर मोल की संख्या बराबर क्या है, दिया गया आयतन बटे 22.4।
और एक इसमें होना चाहिए लीटर में, और कंडीशन होना चाहिए मानक ताप एवं दाब पर। चलो क्वेश्चन फॉर्म करें क्या इससे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे कि देखो ये तीनों है ना फार्मूला, चलो या तीनों फार्मूला को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या? ये तीनों फार्मूला को एक साथ लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिख सकते हैं? मोल की संख्या बराबर, यदि देखो लेफ्ट हैंड साइड पूरा बराबर है तो ये राइट हैंड साइड वाला पूरा पूरा बराबर हो सकता है। मतलब मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दिया गया भार बटे आणविक भार, वैसे ही बराबर क्या हो जाएगा? अणु या परमाणु की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बटे क्या हो जाएगा? 6.02 दुगुणित 10 का घात 23, और बराबर क्या लिख सकते हो? दिया गया आयतन, दिया गया आयतन बटे 22.4। कंडीशन है STP पर होना चाहिए, क्वेश्चन में STP लिखाया होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? STP। यहाँ तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें क्या? 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है ना? चलो ध्यान समझना, मैं अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, तुम लोग फिर थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है? ऐसा दिया है, ध्यान देना ना, 28 ग्राम नाइट्रोजन का, 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हो गया क्या? और एक और क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, 80 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया, चलो सॉल्व करके देखिए, ध्यान समझो। 28 ग्राम नाइट्रोजन, मोल की संख्या ज्ञात करना है। मोल की संख्या बराबर, हमारा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें भार दिया रहता है? देखो हमारा कौन सा संख्या जिसमें भार से रिलेटेड है? पहला वाला ही है क्या? तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला वाला। दिया गया भार हमारे पास क्या है? 28 ग्राम। कितना है? 28 ग्राम। और हमको पता है नाइट्रोजन का जो भार रहता है, एक नाइट्रोजन रहता है तो भार कितना रहता है? 14, और 2 ठोका है तो 14 दूनी 28, तो 28 बटे 28, तो कितना आ गया आंसर? 1 मोल। क्या गया? 1 मोल। आसान है एकदम, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो 80 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 80 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में, चलो ज्ञात करना है। मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो फिर मोल की संख्या बराबर, ठीक है, दिया गया भार क्या है हमारे पास? 80। कितना है? 80। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 80 बटे 16 कितना आ जाएगा? 16 पंचे कितना आता है? 80। तो कितना आ गया आंसर आपका? 5 मोल। क्या गया? 5 मोल। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? एक क्वेश्चन चलो तुम लोग करो। 56 ग्राम N2 अणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। छप्पन ग्राम N2 अणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओगे? कितना आएगा? चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। मान कितना है? 56। नाइट्रोजन का कितना होता है? 28, 1 का 14, N2 है ना, मतलब क्या है? 28। कितना आ जाएगा? 28 दूनी कितना होता है रे? 56 ना, 16 का 6 हासिल आएगा, 2 4 और 1 5, 2 मोल आएगा। आंसर क्या आ गया? 2 मोल। समझ आया कि नहीं? किस टाइप का क्वेश्चन आता है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर है ना? हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, दूसरा टाइप का थोड़ा सा ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन?
ऐसा लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन बनाओ। क्लोरीन के 3.022 गुणित 10 का घात 23 परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं उतना अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, कल क्वेश्चन लाएंगे बहुत सारा, ठीक है। चलो बताओ कितना आएगा इसका मान। अब यहाँ पास क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है। क्या दे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। तो बस वही करना है, 3.022 गुणित 10 का घात 23 बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। तो ये देखो 3 कम 3 3 दूनी 6, ये तो और ये कट गया ना, तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। क्या क्या 0.5 मोल। समझ आया कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, जैसे आ गया तुम्हारा कौन सा एक आध भी कौन भी गैस का नाम ले देते हैं, STP पर, ठीक है ना, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस का, गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, STP दिया है। STP पर मान दिया कितना, 11.2 लीटर, और लीटर में दिया है तो आयतन तो है ये, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, STP पर आयतन कितने, 11.2, नीचे में क्या आता है 22.4, क्या आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मोल। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तीनों फॉर्मूले का 3 प्रकार से मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। एक बार ये वाला भार वाला आएगा तो, मान लो पार्टिकल वाला आएगा तो, और ये ऐसा वाला। अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे कल के क्लास में, इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, या इन दोनों को, या क्या पता इसका भार दिया रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका भार दिया रहेगा और इसका भार पूछेगा, समझ आ रहा है, या फिर इसका मान दिया रहेगा इनका मान पूछेगा। तो इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।